Hi everyone. In this set, we are given that four friends, Praveen, Kareem, Rahul, and Sunil, play a game of cards which involves money. They all started with different amounts, but at the end of round four, okay, at the end of round four, all of them have the same amount, which is rupees 3,200. The total amount with all four of them remains constant in each round. Their ranks after each round are as given in the following table. Okay, table given hai. In each round, the gain for the respective rank holders is in the following manner. Okay, in each round, the gain for the respective rank holders is in the following manner. प्रॉफिट फॉर रैंक वन इज 300%. ओके, देखो किसी एक पर्टिकुलर राउंड की यहाँ पर बात हो रही है. ओके, जस्ट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ. ओके, अगर हमारे पास यहाँ पर रैंक वन है, उसका इनिशियल अमाउंट अगर हमारा ए है, तो मुझे बोला गया है प्रॉफिट फॉर रैंक वन इज 300%. तो प्लस कितना आएगा, ए का 300% इज नथिंग बट 3a. तो एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर राउंड, है ना, जो भी ये हमने यहाँ पर एग्जांपल में राउंड लिया है, एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर राउंड जो हमारा रैंक वन है, उसका हमारा टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, दैट इज 4a, है ना, दैट इज इनिशियल अमाउंट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 4a. सेम विथ रैंक टू, प्रॉफिट फॉर रैंक टू इज 100%. ओके, तो रैंक टू का अगर हमारा इनिशियल अमाउंट बी है, तो प्रॉफिट भी उसका बी होगा, दैट इज 100%. तो एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर राउंड उसका हमारा यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, दैट इज 2b. फॉर रैंक सी देयर इज नो लॉस नो प्रॉफिट. तो रैंक सी का अगर हमारा इनिशियल अमाउंट सी है, तो उसका जो हमारा फाइनल अमाउंट होगा आफ्टर दैट पर्टिकुलर राउंड, वो भी हमारा सी होगा. एंड रैंक 4 लूजेस द टोटल मनी गेन बाय रैंक 1 एंड रैंक 2. ओके, तो लेट्स से अगर रैंक 4 का हमारा इनिशियल अमाउंट डी है, तो इसका हमारे यहाँ पर कितना अमाउंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ओके, बिकॉज हमें यहाँ पर गिवन है रैंक 4 लूजेस द टोटल मनी गेन बाय रैंक 1 एंड रैंक 2. तो रैंक 1 यहाँ पर कितना गेन कर रहा है, 3a. रैंक बी कितना गेन कर रहा है, दैट इज बी, है ना. जो हमारे रैंक 1 का प्रॉफिट है एंड जो हमारे पास रैंक बी का प्रॉफिट है, ओके, दैट इज 3a प्लस बी. तो यहाँ पर जो हमारे डी का फाइनल अमाउंट हो, रैंक 4 का, सॉरी, यहाँ पर जो हमारे रैंक 4 का फाइनल अमाउंट होगा आफ्टर दिस पर्टिकुलर राउंड, वो हमारा कितना होगा, डी माइनस 3a प्लस बी. ओके, अब देखो हम अपना टेबल बना लेते हैं. ठीक है, इनिशियल अमाउंट आफ्टर राउंड 1, आफ्टर राउंड 2, आफ्टर राउंड 3 एंड आफ्टर राउंड 4. ठीक है, 4 पर्सन है हमारे पास यहाँ पर, प्रवीण, करीम, राहुल एंड सुनील. ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर देता हूँ, 1 मिनट. प्रवीण, करीम, राहुल एंड सुनील. ठीक है, अब देखो जो ये हमारा सेट है, बैक ट्रैकिंग कॉन्सेप्ट पर ये हमारा सेट है. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे इस टाइप के सेट को अपना सॉल्व करते हैं. अब मुझे इतना गिवन है यहाँ पर कि एट द एंड ऑफ राउंड 4 मींस आफ्टर राउंड 4, है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा आफ्टर राउंड 1, आफ्टर राउंड 2, आफ्टर राउंड 3 एंड आफ्टर राउंड 4. आफ्टर राउंड 4 इन सभी का अमाउंट हमारा सेम है, विच इज नथिंग बट 3,200. ओके, बैक ट्रैकिंग मींस हम यहाँ पर बैक से स्टार्ट करते हैं ना, पीछे से स्टार्ट करते हैं, 3,200. अब देखो रैंक 4 में मैं देख सकता हूं यहाँ पर रैंक 1 कौन है, सुनील. ठीक है, तो सुनील का जो हमारा यहाँ पर अमाउंट रहा होगा, है ना, दैट इज आफ्टर राउंड 3. ओके, आफ्टर राउंड 3 उसका कुछ अमाउंट रहा होगा हमारा एक्स. ठीक है, और राउंड 4 में सुनील हमारा यहाँ पर क्या है, दैट इज रैंक 1. ओके, तो एक्स प्लस कितना परसेंट आएगा उसका प्रॉफिट, 300%, दैट इज 3x इज इक्वल्स टू 4x. एंड 4x का हमारा वैल्यू कितना है, दैट इज 3,200. ओके, तो x का हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज 800. ओके, दैट इज 800. ओके, तो आफ्टर राउंड 3 सुनील का जो हमारा अमाउंट होगा वो कितना होगा, 800. अब राउंड 4 में ये हमारा रैंक 1 बन गया. ओके, तो इसका अमाउंट जो है हमारा ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना. आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a इंटू 4 इज नथिंग बट 4a. ओके, तो ये इसका जो हमारा अमाउंट होगा वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. रैंक 2 कौन है, राहुल. ठीक है, तो लेट्स से राहुल का अमाउंट यहाँ पर y है, तो y प्लस वाई इज नथिंग बट 2y. एंड 2y का हमारा वैल्यू कितना है, 3,200. तो y का हमारा वैल्यू कितना आ गया, दैट इज 1,600. ठीक है, विच इज नथिंग बट हाफ, है ना. अगर आप बैक ट्रैकिंग में यहाँ पर समझने का ट्राई करेंगे तो आप देख सकते हो एक चीज, है ना, एक चीज आप नोटिस कर सकते हो कि रैंक 1 का हमारा वैल्यू 1/4 हो रहा है एंड रैंक 2 का हमारा वैल्यू 1/2 हो रहा है. ओके, रैंक 1 का हमारा जो वैल्यू है वो 1/4 हो रहा है. ठीक है, एंड रैंक 2 का जो हमारा वैल्यू है वो 1/2 हो रहा है. ठीक है,
रैंक 3 का देखो मेरा सेम रहेगा, रैंक 3 कौन है, करीम, तो करीम का हमारा अमाउंट यहाँ पर सेम रहेगा, ये हमें गिवन है फॉर रैंक 3 देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। अब देखो मुझे पता है ये हमारे अमाउंट कांस्टेंट है ना, तो जो हमारे पास यहाँ पर सम होगा वही सम हमारे पास यहाँ पर 4 वैल्यूज का सम हो जाएगा, ठीक है। पर एक और डिफरेंट वे क्या है इसको फाइंड करने का, देखो हमें गिवन है रैंक 4 लूजेस द टोटल अमाउंट गेन बाय रैंक 1 एंड रैंक 2। रैंक 1 यहाँ पर कितना गेन कर रहा है, प्लस 2400, एंड रैंक 2 यहाँ पर कितना गेन कर रहा है, दैट इज प्लस 1600। ओके, तो ये जो हमारा अमाउंट होगा ये हमारा रैंक 4 लूज करेगा, ठीक है। तो रैंक 4 का अगर हमारा इनिशियल अमाउंट डी है तो डी माइनस 4000, डी माइनस 4000 इज नथिंग बट हमें कितना गिवन है, दैट इज 3200। तो डी का हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज 7200, दैट इज 7200। ओके, अब देखो आप यहाँ पर अब एक बार यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ना, जैसे देखो आफ्टर राउंड 3 इनका जो हमारा अमाउंट है 7200, 3200, 1600 एंड 800 है, ठीक है। अब यहाँ पर राउंड 4 में रैंक 1 कौन है, सुनील, ये है सुनील का अमाउंट, ये हमारा इंटू 4 हो जाएगा, 3200 हो जाएगा। रैंक 2 कौन है, राहुल, राहुल का अमाउंट हमारा डबल हो जाएगा, दैट इज 3200। करीम का अमाउंट हमारा सेम रहेगा, दैट इज 3200, ठीक है। अब जो हमारे यहाँ पर प्रवीण का अमाउंट है इसमें से कुछ वैल्यूज हमारी डिक्रीज होंगी, जितना हमारे पास यहाँ पर रैंक 1 एंड रैंक 2 गेन करेगा वो हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 24 प्लस 16 दैट इज 4000, तो माइनस 4000 हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज 3200। ओके, तो सेम इसी वे में हम अपना पूरा टेबल फिल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक अगर आपने समझ लिया है, ठीक है, तो बहुत ही इजी, अब आप डायरेक्टली फिल कर सकते हो। राउंड 3 में देखो रैंक 1 कौन है, राहुल, राहुल का हमारा अमाउंट है 1/4 हो जाएगा, दैट इज 400। रैंक 2 कौन है, करीम, करीम का अमाउंट हमारा हाफ हो जाएगा 1600। रैंक 3 कौन है, सुनील, सुनील का अमाउंट हमारा सेम रहेगा, दैट इज 800, ठीक है। तो रैंक 4, सॉरी नॉट सुनील, ठीक है। रैंक 1 कौन है हमारा, राहुल, ठीक है। रैंक 1 कौन है हमारा, राहुल, राहुल का अमाउंट हमारा 1/4 हो जाएगा, करीम का हाफ हो जाएगा। रैंक 3 कौन है, दैट इज प्रवीण, ओके, तो प्रवीण का हमारा जो अमाउंट है वो हमारा सेम रहेगा, ठीक है। रैंक 3 जो हमारा प्रवीण है उसका अमाउंट हमारा आफ्टर राउंड 2 हमारा सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गेन कितने का है, 1600 का, गेन कितने का है, 1200 का। 16 28, 28 प्लस 8 दैट इज 3600 है ना, दैट इज 3600, जैसे हमने यहाँ पर किया था, है ना, हमने यहाँ पर देखा था 24 प्लस 16 4000, तो 3200 प्लस 4000 इज इक्वल टू 7200। ओके, तो सेम वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। 1600 प्लस 1200 कितना हो गया, 2800, 2800 प्लस 800 इज नथिंग बट 3600। ओके, राउंड 2 में अगर हम देखें तो रैंक 1 कौन है, दैट इज करीम, ओके, तो करीम का अमाउंट हमारा 1/4 हो जाएगा, दैट इज 400। रैंक 2 कौन है, प्रवीण, प्रवीण का अमाउंट हमारा हाफ हो जाएगा 3600। रैंक 3 कौन है, सुनील, सुनील का अमाउंट हमारा सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर गेन देखो 36 प्लस 12 48, 48 प्लस 4 दैट इज 5200, ओके, दैट इज 5200। ओके, 36 प्लस 12 48 प्लस 4 दैट इज 5200। ओके, अब देखो राउंड 1 में अगर हम देखें तो रैंक 1 किसका है, प्रवीण का, तो इसका अमाउंट हमारा 1/4 हो जाएगा 900। रैंक 2 कौन है, सुनील, तो इसका अमाउंट हमारा हाफ हो जाएगा, दैट इज 1800। रैंक 3 कौन है, राहुल, राहुल का अमाउंट हमारा सेम रहेगा, ठीक है। अब ये कितना आ गया, 2700 प्लस 18 45 प्लस 4 दैट इज 4900। ओके, तो जो हमारे पास इनके इनिशियल अमाउंट्स हैं वो हमारे ये आ गए, ठीक है। और ये हमारे पास बाकी यहाँ पर हमारे पास सभी राउंड्स का इंफॉर्मेशन भी हमारा यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया है। क्वेश्चंस पर आते हैं। What amount did करीम स्टार्ट विथ, है ना, करीम का अगर हम अमाउंट देखें कितने से उसने स्टार्ट किया, दैट इज इनिशियल अमाउंट 4900। Which person made the maximum profit from the start of the game to the end of round 4? इसका हमारा 900 से 3200 होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा गया है, नॉट परसेंटेज, ओके। तो ये हमारा 2300 है, इसका हमारा डिक्रीज हो रहा है, इसका हमारा डिक्रीज हो रहा है, इसका हमारा 1400। ओके, तो ऑब्वियस आप देख सकते हो प्रवीण है हमारा यहाँ पर आंसर, ठीक है। What was the total amount with Rahul and Sunil at the end of round 3? After round 3 राहुल एंड सुनील का जो हमारा टोटल अमाउंट है वो कितना आ गया, 2400। What was the difference in the amount with Praveen and Sunil at the end of round 2? Praveen and Sunil at the end of round 2, 7200 minus 3600, which is nothing but option number 4, that is 3600। सो गाइस यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है। बैक ट्रैकिंग पर बहुत ही अच्छा सेट था, इस पर काफी कॉन्सेप्ट वाले हमारे सेट्स बनते हैं, तो आपको अप्रोच आना चाहिए कि किस तरह से इस टाइप के सेट को हम अप्रोच कर सकते हैं।
Thank you guys and happy learning.